बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का जो बयान है वो अजान का मतलब क्या है, अजान के मतलब के बारे में कुछ बयान करेंगे। पहले जुमले ही में इस रोशन हकीकत का ऐलान फरमाया जा रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। सियासी, मजहबी और इल्मी मबूदान बातिल में से कोई भी नहीं जो इल्म हिकमत और कुदरत में इसकी हमसरी का दम भर सके। इस हकीकत को 4 बार दोहराया ताकि सुनने वालों की लोहे दिल पर यह नक्श सबत हो जाए। इसके बाद वही ऐलान करने वाला यकीन और ईमान से शरशार होकर ये गवाही देता है कि इस सबसे बड़े के सिवा और कोई खुदा नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं है। इस तू सबसे बड़ा है, तेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये जुमला 2 बार दोहराता है। ये जुमला वो बार बार दोहराता है ताकि सुनने वालों को इस ऐलान करने वाले के अकीदे के बारे में कोई शक न रहे। बाद जहाँ ऐलान करने वाला एक दूसरी हकीकत की ताकत की गवाही भी देता है जिससे तरह तरह की गलत फहमियाँ काफूर हो जाती हैं। और वो कहता है जिस हस्ती ने हमें ये राह दिखाई है, जिसने हमें ये सबक याद कराया है और जिसका नाम नामी पेशवा सैयद दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं। इन 2 हकीकतों के दिल आवेज़ ऐलान के बाद अब वो मकसद बयान किया जा रहा है जिसके लिए ये सारा एहतमाम किया गया है। आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ नमाज की तरफ, यानी अपने रब्बुल आलमीन की बारगाह आली में सजदा रेज होने के लिए हाज़िर हो जाओ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका जवाब उसके बाद आने वाले 2 जुमलों में दिया है कि यही नमाज दोनों जहानों में सुरखरू होने का ज़रिया है। इसी हाज़िरी में तुम्हारी फलाह दारैन का राज मज़मर है। दुनिया और आखिरत में अगर सुरखरू और सरफराज होने की उमंग है तो सारे काम छोड़कर अपने अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर हो जाओ। अजान की इब्तिदा में बयान करदा हकीकत को एक बार फिर दोहराया जा रहा है, अल्लाहु अकबर, ताकि ये सबक अज़बर हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आखिर में दीन इस्लाम के आला तरीन मकसद के जिक्र के साथ इस अजान को ख़त्म कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाहु, यानी अल्लाह के सिवा और कोई मबूद नहीं है। ये छोटे छोटे और प्यारे प्यारे जुमले 14 सदियों से फ़ज़ा में गूंज रहे हैं और सुनने वाले हर रोज़ 5 बार इसको सुनते हैं, फिर भी तबीयत इनसे सैर नहीं होती। दिल चाहता है कि हर वक्त ये कलमात दोहराते जाएं, हम इन्हें सुनते रहें और सुन सुन कर अपने ईमान को ताकत पहुँचाते रहें। दुनिया के दूसरे मज़ाहब के पैरों भी अपनी पूजा पाठ के ऐलान के लिए मुख्तलिफ ज़राए अपनाते हैं, लेकिन दीन इस्लाम, दीन हनीफ ने अपने मानने वालों को बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में हाज़िरी की दावत देने के लिए एक अलग और दिल नशीन तरीका अपनाया है। इसी में गौर करने से इस्लाम के निज़ाम इबादत की अज़मत का एहसास होने लगता है। ये था आज का बयान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आमीन सुम्मा आमीन।
یہ تھا اذان کے بارے میں کہ اذان دینے کا مطلب کیا ہے۔ اس سے اظہار یہی ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان، انسان کی عقیدت کا جو اظہار ہوتا ہے وہ سامنے نمایاں نظر آتا ہے کہ اللہ اکبر، نہیں ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا، عبادت کے لائق اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور کوئی اس کے سامنے کوئی خدا اور کوئی نہیں ہے، کوئی اور خدا نہیں ہے اللہ کے سوا، وہی جگتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، نہ کوئی اس قابل ہے یا نہ آنا ہی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم، آمین ثم آمین۔